हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। मैं सताक्षी आपका स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, यस नो रीडिंग। ओके, अभी यस नो रीडिंग आखिर होती क्या है? देखिए, हमारी लाइफ में ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर सिर्फ हमें हाँ और ना में चाहिए होता है। अब इसके लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम इस सिर्फ हाँ या ना की रीडिंग के लिए घंटों भर क्या कहते हैं क्या करें, रीडर किसी लाइव सेशन में चले जाएं, किसी लाइव में अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट होती है यस नो रीडिंग। ठीक है, आज मैंने पहले से ही आप लोग के लिए यहाँ पे 8 कार्ड शफल किए हुए हैं, यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, इनकी नंबरिंग मैंने कैसे दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, ये पाइल सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे पाइल सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी इंट्यूशन देखो, आपके मन में कुछ तो क्वेश्चन होंगे, लाइक मेरा एग्जाम अगले महीने अच्छे से क्रैक होगा नहीं होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्या मेरे पार्टनर अगले महीने आ जाएंगे नहीं आएंगे, है ना। एंड दूसरी चीज कि मेरा ये पर्टिकुलर एग्जाम कब तक होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिनका आंसर हमें यस और नो में चाहिए होता है। क्या मेरे पार्टनर मुझे याद करते हैं, यस और नो। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने मन में क्वेश्चन को सोचना है। पिछली बार जब मैंने यस नो रीडिंग की थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बहुत लोग को हो गई थी, एंड उसी कंफ्यूजन को आज मैं सॉर्ट आउट करने आई हूँ। ठीक है, और आप लोग को समझाने आई हूँ कि जो भी यस नो रीडिंग जिनको समझ में नहीं आती है, ये कोई पाइल नहीं है। आप एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक कार्ड चुनेंगे। मैं बताऊंगी आपको कि ये कार्ड का मीनिंग यस है या फिर नो है। ठीक है, ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 3, ये है कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5, ओके, 6 7 8। ठीक है, अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। ठीक है, लाइक मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जो पार्टनर हैं, क्या वो अगले मंथ हम दोनों का रियूनियन होगा या नहीं होगा, यस और नो। ठीक है, ये मैं जानना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे आंसर चाहिए, और मैंने इनमें से कौन सा कार्ड चुना, मैंने चुन लिया कार्ड नंबर 2 को। ठीक है, अब जब मैं कार्ड नंबर 2 को क्या करूंगी, ओपन करूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो है। तो आपके एक से लेकर मल्टीपल 8 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। ठीक है, जिनका क्या करेंगे, आप अपने मन में सोचेंगे, और उस जिस क्वेश्चन को आप सोच रहे हैं, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सोच रहे हैं, उसके लिए आप एक कार्ड को चूज करेंगे। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ये वीडियो खुद आपको ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इस वीडियो को कोई भी कभी भी देख सकता है। ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ आपकी रीडिंग है। आपको जो क्वेश्चंस आपको मतलब जो क्वेश्चन का आंसर आपको यस और नो में जानना है, उसके लिए आप कोई सा भी पर्टिकुलर कार्ड चूज कर सकते हैं। ओके, सो चलिए, सबसे पहले आप लोग हो जाइए रिलैक्स। ओके, रिलैक्स, डीप इनहेल, slowly deep exhale, एंड कंटिन्यू इनहेल और एक्सेल करते रहिए। ठीक है, इनहेल और एक्सेल के साथ साथ मैं आपसे यहाँ पे यही कहूंगी कि आपको कोई से भी कार्ड चूज करने हैं। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए और चूज करिए कि आपको कौन सा कार्ड चूज करना है आपके आंसर के लिए। वन सेकेंड, अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन है, ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो को हम। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। ठीक है, और पॉज करने के बाद आपने अपने क्वेश्चन को भी सोचा होगा, और यहाँ पे जितने भी कार्ड रखे हैं, कार्ड को भी कहीं ना कहीं आपने चूज किया होगा। सो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं देखना चाह रही हूँ जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया और कुछ भी क्वेश्चन उन्होंने अपने मन में सोचा था, तो उनका आंसर है मे बी। आपने जो भी ये पूछा है, अगर ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस है, या फिर लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या फिर ये करियर से रिलेटेड है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड है, तो आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना आपको ओवर अटैचमेंट से बचने की आवश्यकता है। ओवर अटैचमेंट में मत रहिए। ठीक है, आप जिस भी रिश्ते में हैं, या फिर जिस भी सिचुएशंस के लिए आपने इसका यस और नो मांगा है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये कार्ड है मे बी वाला कार्ड, मतलब हाँ भी और ना भी। लेकिन आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, अगर ये ना आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, ठीक है, मतलब मिनिमम 1 वीक या फिर 1 मंथ के लिए तो बिल्कुल भी यस नहीं कह सकती हूँ, प्रॉपर यस नहीं बोल सकती हूँ, और प्रॉपर नो भी नहीं बोलूंगी इस कार्ड का जो अर्थ है। ठीक है, ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको ओवर अटैचमेंट से बचना चाहिए। ओके, अगर आपने कोई सा भी क्वेश्चन अपने मन में सोचा और आपने कार्ड नंबर 2 को चूज किया, इस कार्ड को आपने चूज किया अपने आंसर के रूप में, तो ये है यस।
अगर ये करियर के लिए है, लव रिलेशनशिप के लिए अगर आपने पूछा है तो ये सॉरी, अगर आपने करियर, अपनी हेल्थ और अपने फाइनेंस के लिए पूछा है, फैमिली के लिए पूछा है, तो ये कार्ड है बिग वाला यस। बट थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में यहाँ पे मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल होने से ज़्यादा है आप इमोशन की वैल्यू समझें। ओके, आपको इमोशन की यहाँ पे वैल्यू समझने को बोला जा रहा है। ओके, दूसरी चीज़, अगर आपने अपने किसी भी क्वेश्चंस का आंसर कार्ड नंबर 3 को चूज में किया है तो ये है यस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन करियर के लिए पूछा है और आप जानना चाहते थे हाँ या ना, तो इसके लिए गाइडेंस है, डेफिनेटली ये काम बनेगा। बट थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की भी ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। टोटली इमोशन में ही डूब के मत करिएगा। यदि आप इमोशन में ही डूब जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, बाकी लव रिलेशनशिप के लिए बहुत गुड है, बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। अगर आपने पूछा था कि आपके पार्टनर से आपकी मैरिज हो जाएगी तो कार्ड है यस। यदि आपने पूछा था कि आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए एक्शन लेंगे, या फिर कुछ भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन था, तो आंसर है यस 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 यस। ओके, अगर आपने किसी भी और हाँ, ये जो कार्ड है, ये 3rd नंबर का जो भी क्वेश्चन आपने चूज किया था, तो इसका आंसर जो है ना, इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं भटकना नहीं है। अगर आपने कार्ड नंबर 4 को चूज किया किसी भी क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पे है नो, ठीक है, सिंपली है नो। और हो सकता है ये चीज कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक हो सकती है, आपके कुछ नेगेटिव कर्मास की वजह से ये चीज आपको नहीं मिल सकती है। एंड अगर ये चीज किसी भी रीजन से आपको कभी कभी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए फलित नहीं होगी। ओके, अगर आपने किसी भी क्वेश्चंस का आंसर कार्ड नंबर 5 को चूज किया है तो है यस, बट थोड़ा और नॉलेज गेन करने की आवश्यकता है। जिस भी क्षेत्र के लिए आपने ये पूछा है उसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, या फिर अपने दोस्तों से एक बार आपको सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए अगर आपने कार्ड नंबर 6 को चूज किया है कोई सा भी क्वेश्चन सोच के। ओके, द मून कार्ड है, साफ साफ नो है, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, फ्यूचर में हो, कहीं पर भी हो, तो यहाँ पे है कार्ड का मतलब सिंपली है नो। अगर आपने 7 नंबर के कार्ड को चूज किया है किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए तो यहाँ पे है मे बी, बिकॉज जो भी आप कर रहे हैं ना, जिसका भी आंसर आप चाह रहे हैं, इसके लिए आप खुद ही श्योर नहीं है, ठीक है, खुद ही आप श्योर भी नहीं है और खुद ही आप सीरियस भी नहीं हो रहे हैं। तो सीरियसनेस या तो लेके आइए या फिर इस जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको लेट गो कर दीजिए। अगर कार्ड नंबर 8 आपने चूज किया था किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए तो है यस, बट प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये एकदम से आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, इसको पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं टाइम लगाना पड़ेगा, प्लानिंग्स करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, एंड ये जो लास्ट नंबर का कार्ड है, आप सही डायरेक्शन में हो, आप चलते रहो, ठीक है, जो भी सिचुएशंस अभी इस टाइम पे आपकी चल रही है। सो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको येस और नो में चाहिए होगा, है ना कहीं उनके आंसर आपको मिले होंगे। सो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आज की अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर येस थे और कितने क्वेश्चन के आंसर नो थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और क्या आपको समझ में आई आज की वीडियो, क्या आपको अच्छा लगा, और गाइडेंस भी अगर आपसे मैच करी है तो डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ आपको क्या देना चाहिए, अपना सजेशन ज़रूर देना चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड खुश रहिए, बाय बाय।